नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय पर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं विवाह के बारे में। वैसे तो आमतौर पर जो विवाह होता है वो अरेंज मैरिज होता है, लेकिन अभी जो समय है वो बदलता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो विवाह की जो स्थितियां हैं वो कई प्रकार की हैं। जो हमारी अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, इंटरकास्ट मैरिज होती है, बहुत तरह की मैरिज अभी होने लगी है। तो वो विवाह किस व्यक्ति का कैसा होना है, लव मैरिज होनी है या अरेंज मैरिज होनी है या इंटरकास्ट मैरिज होनी है, किस तरह की मैरिज है, तो इसमें कई सारे प्रश्न आते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हस्तरेखा के अनुसार कैसे जानेंगे कि व्यक्ति का विवाह कब हो सकता है, या उसका विवाह अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, विवाह लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ऐसी कई सारी चीज़ें। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं आता हूं अपने मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ये हाथ की हथेली। तो इसमें जब आप देखेंगे, मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये हाथ है। तो मेरे लास्ट की कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो और बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं जीवन रेखा, और इसके बीच का ये जो भाग होता है ये शुक्र क्षेत्र होता है, यानी वीनस का पार्ट होता है। तो कुछ चीजें हम विवाह से संबंधित यहाँ से इंडिकेशन लेते हैं, यहाँ से हम जज करते हैं, और कुछ चीजें आप इस चीज को देखो ना, कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे, और ये हार्ट लाइन और कनिष्ठिका उंगली का जो आखिरी मणिबंध होता है उसके बीच में यहाँ पे आप देखेंगे दो लाइंस होती हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो किसी किसी के हाथ में ये दो लाइन मिलेंगी, किसी किसी के हाथ में ये एक लाइन मिलेंगी। तो इन लाइन से आप किसी भी व्यक्ति का टाइमिंग कर सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, यानी उसकी जो एज है उसका मापन यहां से किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन यदि एक है या दो है या तीन है, कई सारी मिलती हैं, तो इससे ये पता चल सकता है कि उस व्यक्ति के वैवाहिक संबंध कितने लोगों से रहेंगे और किन किन आयु में रहेंगे। आमतौर पर लोग इसे जनरली कह देते हैं कि ये विवाह रेखा है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि इसे सिर्फ विवाह रेखा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जो हमारे साधु संत होते हैं या सन्यासी होते हैं या ब्रह्मचारी होते हैं, उनके हाथों में भी ये लाइंस पाई जाती हैं। तो इसे विवाह रेखा कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो विवाह करते ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस रेखा को विवाह रेखा ना कह के इसे हमारे यहाँ पामिस्ट्री में इसे प्रेम रेखा कहते हैं। प्रेम रेखा कैसे कहते हैं? तो प्रेम जो होता है वो कोई भी कर सकता है। प्रेम व्यक्ति अपनी पत्नी से भी करता है, प्रेम अपने जो आप कह सकते हैं जो आपकी लवर हो सकती हैं या पार्टनर हो सकती हैं, उससे भी प्रेम करता है। लेकिन जब वही बात करते हैं साधु संतों की या सन्यासियों की, तो उनका प्रेम किससे होता है? उनका प्रेम होता है ईश्वर से, जिसे वो अपना आराध्य मानते हैं, वही उनका प्रेम होता है। तो इसीलिए इसे प्रेम रेखा कहा जाता है, ना कि विवाह रेखा। क्योंकि विवाह रेखा यदि आप इसे कहेंगे तो ये एक सीमित दायरे में आ जाती है, सीमित व्यक्तियों के लिए होती है। लेकिन जब आप इसे प्रेम रेखा कहेंगे तो प्रेम तो किसी को किसी से भी हो सकता है, किसी समय हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रेखा है, इससे हम जो है किसी भी व्यक्ति का विवाह किस एज में होगा, किस उम्र में होगा, इसका मापन करते हैं। और विवाह सफल होगा या नहीं सफल होगा, विवाह की
स्थिति क्या होगी, वैवाहिक स्थिति क्या होगी, उसको हम मापते हैं। जो हमारा ये शुक्र का भाग आप देख रहे हैं, शुक्र के भाग पर जब आप देखेंगे तो यहां पर कुछ ऐसे खड़ी लाइंस मिलती हैं, कुछ ऐसी पड़ी लाइंस मिलती हैं और कुछ आपको खड़ी लाइंस मिलती हैं। तो जब ये जो सीधी खड़ी हुई लाइंस मिलती हैं जीवन रेखा के अंदर में और शुक्र पर्वत पर, उसे बोला जाता है परिणय रेखा। परिणय रेखा यानी वैवाहिक रेखा। तो वैवाहिक रेखा किस प्रकार से बनी हुई है, वो टूटी हुई है या सीधी बनी हुई है, तो कई प्रकार से वैवाहिक रेखा होती हैं। उसी वैवाहिक रेखा के जो बनने का आकार होता है वो टुकड़े टुकड़े में बनी हुई है या डायरेक्ट यहां से शुरू हो रही है, राहु पर्वत से शुरू होकर और यहां पे आपके वीनस के नीचे तक यानी केतु के लगभग पैरेलल आ रही है, तो उसका क्या फल कथन होगा, तब दूसरा फल कथन होगा। यदि वो टुकड़ों में बनी है तो दूसरा फल कथन होगा। तो विवाह को ओवरऑल जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कनिष्ठिका के नीचे देखते हैं कि वहां पर लाइंस कितनी हैं और वो लाइंस किस एज में आ रही हैं। तो इन जो ये लाइंस होती हैं, इनकी जो लंबाई है वो तय करती है कि विवाह किस एज में शुरू होगा और किस एज तक चलेगा। यानी उदाहरण के तौर पे कि यदि मान लीजिए कि वो रेखा यहां पर है, तो मान लीजिए आपका विवाह 30 वर्ष की आयु में हो रहा है, तो वो कितना लंबा चलेगा वो तय करता है कि वो लाइन कितनी अंदर आपके हाथ में अंदर की तरफ बढ़ रही है, हथेली की तरफ बढ़ रही है। उससे ये पता चलता है कि विवाह का जो काल होगा, जैसे मान लीजिए विवाह 30 वर्ष की आयु में हो रहा है, तो 30 से 35 वर्ष तक चलेगा या 40 वर्ष तक चलेगा या आपके जीवन के 70 वर्षों तक विवाह आपका सुखमय रहेगा, अच्छा रहेगा, इसका मापन किया जाता है। साथ ही साथ जो है मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो लाइन होती है वो होती है परिणय रेखा। तो परिणय रेखा की अगर स्थिति मैं बताऊं आपको, तो कभी कभी इस तरह से आपको मिलती है, ऐसे आके फिर यहां से टूट जाती है, और किन्हीं किन्हीं हाथों में इस तरह से ये डायरेक्ट पूरी हाथ मिलती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके हाथ में किस तरह की परिणय रेखा बनी हुई है। यदि इस तरह की परिणय रेखा बनी है तो इसका फल कथन दूसरा होता है, और यदि ये स्ट्रेट ऐसे सीधी बनी हुई है बिना खंडित हुए तो इसका फल कथन अलग होता है। तो ये दो जगहों से हम विवाह का मापन करते हैं, यहाँ से और यहाँ से। अब तीसरा हमारा जो मुख्य है टॉपिक है वो है लव मैरिज। तो लव मैरिज की अगर जब हम बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारी हार्ट लाइन और उसके ठीक नीचे है मस्तिष्क रेखा और ये होती है हमारी जीवन रेखा। तो यदि हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो प्रेम विवाह के लिए हमारी ये जो हार्ट लाइन होती है, इस हार्ट लाइन से यदि कोई ब्रांच निकलकर आके मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है या वो पूरी रेखा ही आकर मस्तिष्क रेखा के साथ में मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ और भी शर्तें हैं। कुछ और शर्तों की अगर बात करूं तो मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि ये हार्ट लाइन जो होती है और ये मस्तिष्क रेखा और साथ ही साथ ये जीवन रेखा, इन तीनों रेखाओं में से किन्हीं दो रेखा का आपस में मिलना शुभ माना जाता है। मान लीजिए आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पहले से आपस में मिली हुई हैं, यदि उसी पर आके आपकी हार्ट लाइन भी मिल जा रही है तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है आपके जीवन के लिए, आपके वैवाहिक स्थिति के लिए। तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन करने के बाद हम फाइनल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति का विवाह किस एज में होगा, विवाह की स्थिति कैसी होगी, वो लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी, या विवाह सफल होगा या असफल होगा, विवाह में तलाक होगा या विवाह विच्छेद होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगा एक नए विषय पर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।